सबको जय मसीह की। आप सब लोग आज सुबह भी अपने अपने घरों में बैठ के इस सरमन को YouTube में सुन रहे हैं। खुदा आप सबको आशीष दें। आज का विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे कि लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा मनुष्य की पापमय स्वभाव का परिणाम है, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा मनुष्य के पापमय स्वभाव का परिणाम है, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। अगर हमारी दुनिया में देखते हैं, सभी जगह में हिंसा है, लड़ाई है, झगड़ा है। हमारे देश में हमने गणतंत्र दिवस के अंदर हमने देखा कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, और हमारी परिवार के अंदर होती है, शहरों के अंदर होती है, हमारी समाज के अंदर होती है। अगर दुनिया में देखते हैं कि देश देशों के बीच में भी लड़ाई और झगड़ा है। सीरिया में समस्या है, इराक में समस्या है, अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यमन में लड़ाई झगड़ा है। और हमारे समाज के अंदर भी कई बार जो है हम सुन रहे हैं कि लड़ाई झगड़े के बारे में। सांप्रदायिक तनाव हमारे देश में कई जगह में है, उसकी वजह से कि लोग एक समाज को संदेह करते हैं। हमारे अंदर जो है जातिवाद भी है कि ऊंचे जाति नीचे जाति, और इसी की वजह से जो है तनाव होती है। और इन दिनों के अंदर जो है धर्म परिवर्तन के ऊपर भी काफ़ी कुछ लोग बोल रहे हैं और कानून बना रहे हैं, और इसकी वजह से भी काफ़ी जगह में हिंसा और झगड़ा और लड़ाई चल रहा है। कई बार जो है लड़ाई और झगड़ा जो है कि लोग जब सामर्थ के लिए ढूंढते हैं या संपत्ति के लिए ढूंढते हैं या शक्ति के लिए ढूंढते हैं, तो उसी की वजह से दूसरों के ऊपर वो हिंसा करते हैं। कई बार जो है कि उनकी अज्ञानता की वजह से भी होता है, इग्नोरेंस की वजह से। परंतु इसका जो मूल कारण है, ये जड़ है, ये हमारी पापमय स्वभाव है। लड़ाई झगड़ा अथवा हिंसा मनुष्य के पापमय स्वभाव का परिणाम है। और ये हम देखते हैं कि हमारी जो बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में पहली 3 चैप्टर्स में देखते हैं किस तरह आदम और हवा जो है परमेश्वर के विरोध पाप किया है, और उसकी वजह से उस बगीचा को छोड़ना पड़ा है। और उत्पत्ति 4 से 11 हम ध्यान देते हैं, वहाँ पे लिखा है कि किस तरह हिंसा और झगड़ा और क्लेश और तनाव पूरे दुनिया में फैल गई है। इंसान का जो सोच विचार है वो हमेशा बुराई था, और इस परिस्थिति के अंदर यावे परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता और इब्राहिम के द्वारा एक देश को बनाता, इजराइल देश को, ताकि उनकी चाल चलन के द्वारा बाकी लोग जान सकें कि यावे परमेश्वर कौन है। परंतु इजराइल जो है उसमें न सफल थे, वो काम नहीं कर पाए थे। अंत में जो है प्रभु यीशु मसीह आके उस काम को पूरा किया। आज का जो पुराना नियम का हिस्सा जो है न्याय की पुस्तक, उसका 9वें अध्याय 1 से 6 से लिया गया है। और वहां पे हम देखते हैं कि एक समय जब न्यायी लोग जो है लोगों का अगुवाई कर रहे थे, और अबीमेलेक जो है कि अपना राजा बनना चाहता था, और उसकी वजह से उनका जो 69 लोग जो उनके भाई थे उन सबको मार दिया, एक बच गया। 70 भाई थे उनको, और उनमें से 69 को उन्होंने मार डाल दिया। और अबीमेलेक उनके दूसरों को बताता, क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों की रिश्तेदार है, और इसलिए मुझे ही जो है राजा बना दो। कई बार जो है कि हमारी जो चाल चलन भी ऐसी है, नेपोटिज्म, यानी हमारे रिश्तेदारों को, जान पहचान लोगों को हमारी स्वार्थिक इच्छा को पूरा करते हैं और उनको जगह देते हैं, जो योग्य है उनको नहीं देते। और इसी की वजह से जो है कि कई बार क्लेश और तनाव और हिंसा पैदा होता है कि हमारे पाप में स्वभाव की वजह से हम सोचते हैं कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है, और हम अपनी
ताकत से हमारे जीवन बिताएंगे। सुसमाचार पाठ जो मत्ती 26:47 से 56 में लिया है, वहां पे भी हमें बताया गया कि जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आया, पतरस ने तलवार लेके वहां का एक दास का कान को काट दिया और यीशु मसीह ने उनको मना किया और कहने लगा कि अपना तलवार अंदर डालो, क्योंकि यीशु मसीह मेल मिलाप करने के लिए आया है और उनकी जो जीवन और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हिंसा और जो तनाव और झगड़ा का उन्होंने समाप्त किया। आज विशेष रूप से एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 से 22 के अंदर हम ध्यान देंगे। एफिशियंस 4:14 to 22। इसमें लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया है और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें, जो क्रूस पर बैर का नाश करके इसके द्वारा दोनों का एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। प्रभु यीशु मसीह की विश्वास जो व्यवस्था है, लिखा कि विधियों को रीति पर मिटा दिया, उन्होंने मिटा दिया, विधियों को मिटा दिया। यानी यहाँ पे जो सेरेमोनियल लॉज थे, जो शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताया जाता है, इसको उन्होंने अलग कर दिया कि हम सब लोग जो है कि परमेश्वर के विरोध थे, क्योंकि हम देखते हैं कि एफिसियों 2 उसका 3 अध्याय में लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान थे। हम क्रोध की संतान थे क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे, परंतु परमेश्वर अपनी महान प्रेम से, उनके अनुग्रह से, जब हमारे पाप में मरे हुए थे, 2:4 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। स्पष्ट रूप से पौलुस एफिसियों को बताता कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और अन्य जाति और यहूदियों को साथ लाया है। पाप की वजह से हम सब परमेश्वर से दूर थे। लिखा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यानी ये लोग जो है, जो अन्य जाति लोग, जो जेंटाइल्स कहते हैं, कि वो जो वाचा की प्रतिज्ञाएं हैं उसमें हिस्सेदार नहीं थे, वो निराशा थे, उनका आशा कुछ नहीं था और उनका कोई परमेश्वर नहीं था। तुम लोग जो उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं की बागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यही जो है जेंटाइल्स का जो परिस्थिति था। परंतु अभी जो है यीशु मसीह में उनकी लहू के द्वारा वो परमेश्वर की नजदीक लाए। एफिसियों 2:13 में लिखा, अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह की लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह की लहू के द्वारा यीशु मसीह ने अपने खून उस क्रूस पे बहाया, इसलिए उनको बंधन से छुटकारा मिला है कि जो शैतान की बंधनों में थे, जो दंड की योग्य थे, जो मृत्यु दंड की योग्य थे, परंतु यीशु मसीह उनके उद्धार के लिए अपनी जान उस क्रूस पे दिया, उस लहू, अपना लहू बहाया। सोने और चांदी से उनको नहीं खरीदा, परंतु अपनी लहू से उनको खरीदा है। इसलिए जो एफिसियों के विश्वासी है उनको परमेश्वर की नजदीकी में लाता है, जो मसीह में है, इन क्राइस्ट।
पौलुस ये भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें शांति मिलता है। जो रिश्ता टूटा हुआ था परमेश्वर और इंसान के बीच में, यीशु मसीह उस रास्ता का दोबारा तैयार किया। जब वो क्रूस पे हमारे लिए मरा है, सारी मानवता की पाप जो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में होना है, उन सब के लिए जो है यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा है, ताकि मेल मिलाप पिता परमेश्वर के साथ हो सकता है। हम परमेश्वर के साथ तभी हम मेल कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह में हैं, इन क्राइस्ट। जब मसीह में हैं, परमेश्वर हमें मेल कराता है, क्योंकि वो क्रूस को देखता है और यीशु हमारी दंड को उनके ऊपर उठा लिया। जो रास्ता टूटा हुआ था, यीशु ने उसको दोबारा बनाया है। जो बैर था, परमेश्वर के विरोध बैर था, वो क्रूस की वजह से हटा दिया गया और क्रूस के द्वारा क्षमा परमेश्वर हमें सिखाता है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा जब हम पापी थे, जब हम उनके विरोध थे, जब उनके दुश्मन थे। और यीशु मसीह इन दोनों झुंड को, यहूदियों को और अन्य जातियों को साथ लाया, ताकि एक नई मानवता पैदा हो। अन्य जाति लोग जो है परमेश्वर से दूर थे और जो चुने हुए लोगों से दूर थे, और उनके बीच में एक दीवार था, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढहा दिया। और ये जो है कि अगर यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं कि हेरोद राजा जो बनाया है, और मंदिर जो है एक ऊंचा स्थान में बनाया गया है, और उसकी चारों तरफ जो है कि आंगने थे। पहले जो है कि याजक लोगों की आंगन था, उसके बाद जो मर्दों की आंगन था, और उसके बाद महिलाओं के आंगन था। और ये तीनों आंगने जो है, जो याजक के लिए है, मर्दों के लिए है, महिलाओं के लिए, वो सब एक ही लेवल पे था, बराबर था। उसके बाद जो है 5 सीढ़ी नीचे उतरना था, और वहां पे एक प्लेटफॉर्म था जो दीवार लगा हुआ था। उसके बाद और 14 सीढ़ी नीचे उतरना था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंगन था जो अन्य जातियों के लिए था। यानी अन्य जातियों के लिए जो है अंदर आने का मना है। वो दूर से ही देख सकते हैं, परंतु अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि बड़ा सा दीवार लगाया था और कई वार्निंग नोटिस वहां पे लगाया गया था कि जो प्रवेश करते हैं, अनाधिकार प्रवेश करते हैं, वो जो है सजा की भागीदार होंगे। ऐसा नहीं लिखा, परंतु लिखा है अनाधिकार प्रवेश करने वाले लोगों को मार दिया जाएगा। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, वो साइन नहीं था, ट्रेसपासर्स विल बी एक्सिक्यूटेड, यानी उनको मार डाल दिया जाएगा। ऐसे हालत था जब यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन दोनों झुंड को वो साथ लाया, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों ही एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर की घराने के हो गए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नया मानव जाति जो है पैदा करते हैं, कि एक न्यू ह्यूमैनिटी। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। यानी यहूदी लोग जो सोचते थे कि वो निकट है, उनको भी सुसमाचार, अन्य जाति लोग जो जेंटाइल्स है जो दूर थे, उनको भी सुसमाचार सुनाया। लिखा, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यानी दोनों को, यहूदियों को और अन्य जातियों को, दोनों को पवित्र आत्मा दिया गया, और उसी के द्वारा जो है पिता परमेश्वर के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम जब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे,
परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर की घराने के हो गए हैं। यू आर नो लॉन्गर फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंजर्स बट फेलो सिटीजन विद गॉड्स पीपल एंड मेंबर्स ऑफ हिज हाउस होल्ड। अब जो है, जो दीवार थे यहूदियों को और अन्य जातियों के बीच में, वो ढा दिया गया। सब मसीह में एक है। और ये नई मानवता जो है कि प्रभु यीशु मसीह में जब हम एक हो जाते हैं, और ये हम मसीह की बदन में एक हो जाते हैं, जब हम सब व्यक्तिगत रूप से यीशु पर विश्वास करते हैं। कलीसिया जो है कि परमेश्वर की बदन है, यीशु की बदन है। ये बिल्डिंग जो है चर्च नहीं है। असली कलीसिया जो है विश्वासियों की संगति है, और हम ये नई मानव जाति को प्रकट करना है। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ही मेल करने वाला है। उनकी जो बलिदान, जो क्रूस पे उन्होंने दिया, उसी के द्वारा मेल कराते हैं। फिर 2:20 से 22 में लिखा, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। एफिसियों के पौलुस बता रहा है कि जो बुनियाद डाली गई है वो प्रेरितों को और भविष्यद्वक्ताओं को, और यीशु मसीह ही वो कोने का पत्थर है। अब जो है पौलुस मंदिर का प्रतीक इस्तेमाल करता है, यानी प्रेरितों को और भविष्यद्वक्ताओं को शिक्षा जो है वो ही बुनियाद है। क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने मसीहा के बारे में, उनके आगमन के बारे में भविष्यवाणी किया, और प्रेरित ने उनको गवाही दिया कि मसीहा आ गया है। नए नियम की नबियों ने भी गवाही दिया। तो जो शिक्षाएं भविष्यद्वक्ताओं ने दिया, प्रेरितों ने दिया, यही जो है बुनियादी बातें हैं। ये नया मंदिर जो है, न्यू टेम्पल जो है, उसका बुनियाद जो है भविष्यद्वक्ताओं को और प्रेरितों की शिक्षा है। और इसका कोने का पत्थर यीशु मसीह है। यशायाह नबी से ये पत्थर का जो प्रतीक इस्तेमाल किया गया है, और ये पत्थर जो है कि इसका 2 काम है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए जो है सामर्थ और विश्वास योग्य रहने का वो प्रतीक है, परंतु जो उसको तिरस्कार करते हैं उनके लिए नाश होने के पत्थर है। तो इज़राइल के जो याजक लोग थे और अगुवे थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया, ये कोने वाले पत्थर पर विश्वास नहीं किया, और उनके लिए दंड का पत्थर हो गया। यावे परमेश्वर जो है कि इस मंदिर को बनाते जा रहा। समाज जो है कि मसीह समाज एक मंदिर है। सारे विश्वासी लोग जो है मंदिर है। हम खुद व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की मंदिर है, जहां पे पवित्र आत्मा बसता है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है। तो पौलुस कहता है कि हम सब यीशु मसीह की बदन में एक है, यहूदी हो या अन्य जाति हो, और आज के दिनों की लोग जो विश्वासी हैं, हम सब मसीह की बदन है, और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। और ये मंदिर बनाते जा रहे हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ। जब सही वक्त होगा, जब ये पूरा होगा, तब जो है परमेश्वर की निवास हमारे बीच में होगा पूर्ण रूप से। तो जब लड़ाई झगड़े और हिंसा हमारी चारों तरफ देखते हैं, हमारी प्रत्युत्तर क्या है? क्या हम भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं? क्या हम भी सोचते हैं कि बदला देना है? तो क्या हमें मार्गदर्शन करने के लिए क्या चीज है? हम बदला लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेल लाया है, शांति लाया है। वो ही हमें शांति देने वाला है, जो शांति हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो ही हमारा जो पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि लड़ाई झगड़ा और हिंसा मनुष्य की पाप में स्वभाव का परिणाम है। यानी पाप ही ये सारे हिंसा और झगड़ा की जो जड़ है, उस जड़ को हम निकालना है। यानी पाप को हमारी जिंदगी से हटाना। और कैसे हटा सकते हैं?
जब हम प्रभु यीशु मसीह की माफी को स्वीकार करते हैं, यानी जब उनको हम व्यक्तिगत रूप में स्वीकार करते हैं कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मसीह है, मेरा पापों को क्षमा कर। जब हमें क्षमा करता है कि खुदा और हमारे बीच में जो रिश्ता टूटा हुआ था वो जुड़ जाता है, मेल हो जाता है, शांति मिलता है। और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा में दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा में दिया जाता है, हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, उनके साथ मेल कर सकते हैं। और तीसरा, हमारी अंदरूनी शांति। जब खुदा के साथ हम रिश्ता बनाते हैं, जो बेचैनी और जो परेशानी हमारे जीवन में वो दूर हो जाता है और अंदरूनी शांति हमें मिलता है। पीस विद गॉड, पीस विद वन अनदर एंड पीस विद इन। ये तीनों क्षेत्र में हमें शांति मिलता है। परंतु जब हमें ये शांति मिलता है, जब हम मेल करते हैं, हम दूसरों को ये बताना है। तो चुनौती हमारे सामने तीन चीज है। सबसे पहले चीज जो है कि हमें मालूम होनी चाहिए कि ये हिंसा की जड़ जो है हमारी पाप में स्वभाव है। दूसरा जो है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो पापों की क्षमा देते हैं उसको स्वीकार करना, मेल करना उनके साथ, उनको अपनाना है। उसके बाद हम एक दूसरे को क्षमा करना, क्योंकि झगड़ा और लड़ाई हमारी पाप की वजह से। और ये सुसमाचार हम सबों के साथ शेयर करना, सिर्फ हम अपने लिए नहीं रखना। हमने शांति पाया और हम इस शांति को दूसरों को भी देना बहुत अवश्य है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा आज हमें याद दिलाया कि लड़ाई झगड़ा अथवा हिंसा मनुष्य के पाप में स्वभाव का परिणाम है, और उसी से हमें बचाने के लिए आपने अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा, जो क्रूस पे हमारे लिए मरा, आपने लहू से हमें खरीदा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उस महान बलिदान के द्वारा हमारे लिए पापों की क्षमा उपलब्ध है। हम विनती करते हैं परमेश्वर, आपके साथ मेल करने के लिए तो हमें मदद कर, तेरे पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर, ताकि हम दूसरों के साथ मेल करें, और आपकी शांति हमारे अंदर डाल परमेश्वर, ताकि हम आपकी तरफ शांति और हमारे पड़ोसी की तरफ शांति और अंदरूनी शांति तीनों हम पाएं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।